अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप साइट स्टूडियो ओपन करने के बाद मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है इसके अंदर। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट कर लेना है क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो एक हैवी सॉफ्टवेयर है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। ये देखिए हमारे पास लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड स्टूडियो था, एंड्रॉइड स्टूडियो कोआला, और 2024.1.1 जो मैंने आपको कल बताया था अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो मेरे पास ये लेटेस्ट वर्जन ही है, आपने भी लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना है, कोई ओल्ड वर्जन इंस्टॉल नहीं करनी क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है इनकी हेल्प एंड सपोर्ट हमारे पास जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जो कि ओल्ड वर्जन में प्रोवाइड नहीं की जाती। तो आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को कर लेना है ओपन, और एक और काम आपने करना है कि कोई और सॉफ्टवेयर साथ में ना चल रहा हो क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर है तो ये टाइम लेते हैं ओपन होने में। तो ये मेरे रिसेंटली जितने प्रोजेक्ट थे वो आ रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए आपके पास इस तरह से शो होगा प्रोजेक्ट्स कस्टमाइज़। अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को कस्टमाइज़ वगैरह करना है, कोई थीम वगैरह चेंज करना है लोगों यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। और प्लगइन्स वगैरह और लर्न आपको इसके बारे में कुछ देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ, यहाँ पर ये देखें ओपन न्यू प्रोजेक्ट। ओपन मतलब कोई और ओल्ड प्रोजेक्ट आपके पास किसी और कैटेगरी में पड़ा है जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट, हमने अभी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करता हूँ, उस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली। तो जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, इसलिए एक नए जो है पॉपअप विंडो मेरे सामने शो किया। यहाँ पर ये देखें एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करके हम फ़ोन एंड टैबलेट के लिए ऐप्स बना सकते हैं, वेयर ओएस मतलब वॉचेस के लिए बना सकते हैं, टेलीविजन्स के लिए बना सकते हैं, ऑटोमोटिव मतलब गाड़ियों वगैरह के एलसीडीज़ के अंदर जो ऐप्स होती हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन एंड टैबलेट्स के अंदर अगर हम आते हैं तो हम अभी इस पर लेकर चल रहे हैं, फ़ोन है मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं, तो हम जो है ना फ़ोन एंड टैबलेट के अंदर आते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ बेसिक से जो है ना ये हमें लेआउट्स प्रोवाइड करता है, डिज़ाइंस प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए एक एम्प्टी एक्टिविटी है, और ये एक एपीआई वगैरह है, जेमिनी की एआई टाइप है, ठीक है। और इसके बाद एक बेसिक व्यूज़ एक्टिविटी है, इसमें कुछ बेसिक कोडिंग होगी। ये बॉटम नेविगेशन है, इसमें बॉटम नेविगेशन की कुछ बेसिक कोडिंग होगी। ये बिल्कुल एम्प्टी एक्टिविटी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप नीचे चलते हैं इस तरीके से तो ये एक नेविगेशन रहा है जिसके अंदर साइड नेविगेशन होगा। ये एक रिस्पॉन्सिव व्यू एक्टिविटी है, ये एक गेम एक्टिविटी है C++ लैंग्वेज के थ्रू, और नीचे जो है ना ये भी एक नेटिव C++ की है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ इसके अंदर जो है ना कुछ बेसिक कोडिंग प्रोवाइड कर देते हैं इसके अंदर। तो हम अभी क्या करते हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चल रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। आप यहाँ पे नो एक्टिविटी भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी चूज़ करें कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक स्क्रीन जो है क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे ये होगा कि एक स्क्रीन भी क्रिएट नहीं होगी, यहाँ पे ये होगा कि एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक मेन एक्टिविटी नाम से एक जो है स्क्रीन जो है ये क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं और हम करते हैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक। अब जैसे मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये क्या चीज़ कह रहा है, नेम, कि आपकी ऐप का नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो है अपनी ऐप का नेम बताना है। लाइक मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एक नेम दे दिया, और आपने यहाँ पर जो है ना अपनी ऐप का नेम दे देना है। और यहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि लेंथी नेम ना हो। ये तो मेरा भी बहुत लेंथी हो गया, लेकिन ये अभी हम जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। जब आप रियल प्रोजेक्ट वगैरह पे वर्किंग करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि नेम हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। दैन क्या जाता है पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या आ रहा है, कॉम डॉट, ये आगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और आगे आपकी ऐप का नाम, ठीक है। इस तरीके से हमेशा पैकेज नेम होता है। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है एग्जाम्पल इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐप की है तो उसका नाम लिख देना है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपने कुछ भी एक अपने हिसाब से जो है ना यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप बना लेना है, या कुछ भी एक नाम लिख देना है, ठीक है। ये वो नेम हो जाता है जब आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो लिंक वगैरह कोई शेयर करते हैं तो उसके साथ एक आता है पैकेज नेम आता है, तो ये वो डिटेल लिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। देन हमारे पास क्या आ रहा है, सेव लोकेशन, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस लोकेशन पे सेव हो रहा है। मेरा ये प्रोजेक्ट अभी अगर आप देखें तो ये सेव हो रहा है सी में जाकर, यूज़र्स में जाकर, ओनर में जाकर, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर माई फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप 2। ये आगे 2 क्यों आया है, क्योंकि मेरे पास सेम नेम की पहले भी एक वहाँ पर प्रोजेक्ट अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना जो है फर्स्ट को हटा देता हूँ ताकि मेरा जो नेम है ये यूनिक रहे। तो यहाँ पर अब देखिए आगे से 2 नहीं आ रहा, मतलब ये इस लोकेशन पर जो है ना मेरा प्रोजेक्ट सेव हो रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या जाता है, लैंग्वेज एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमारे पास 2 लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, एक जावा और एक कॉटलिन। जावा थोड़ी ओल्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये आप ये समझ लें कि 90% यूज़र्स जावा को यूज़ करते हैं क्योंकि इस पर हेल्प एंड सपोर्ट मेरे पास बहुत अवेलेबल है। कॉटलिन अभी न्यू आई है तो उस पर इतनी हमें हेल्प एंड सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा ही चूज़ होती है। अगर आपने कॉटलिन में बनाना है तो आप यहाँ से कॉटलिन चूज़ कर सकते हैं। हम अभी जावा को ही लेकर चल रहे हैं, बाद में हम कॉटलिन पर भी मूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनिमम SDK, कि मिनिमम आपने कुछ एंड्रॉयड के वर्जन को टारगेट करना है। यहाँ पर ये देखें मिनिमम API जो हम टारगेट कर रहे हैं 26 है, मतलब एंड्रॉयड 8 है।
मतलब मेरी जो ऐप है वो एंड्रॉयड 8 और उससे ऊपर वाली एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलेगी, इससे ओल्ड वर्जन डिवाइसेस पे नहीं चलेगी, एंड्रॉयड 7 या उससे पुराने पे नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे क्या कह रहा है कि हमारी जो ऐप है वो अप्रोक्सीमेटली 95.4% डिवाइस पे रन करेगी, ठीक है, क्योंकि 95.4% जो डिवाइस हैं वो एंड्रॉयड 8 या इससे अबव हैं। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप 100% डिवाइस पे वर्क करे, मतलब मिनिमम जो है मैं एंड्रॉयड 4.1 को टारगेट कर सकता हूँ, तो मैं उसको अगर टारगेट करता हूँ तो मेरी डिवाइस जो है ऐप जो है जो 100% डिवाइस पे चलेगी। अगर मैं एंड्रॉयड 5 को टारगेट करता हूँ तो मेरी ये इतने % की जो है डिवाइस पे चलेगी। तो यहाँ पर से जो है ना आपने अपने हिसाब से कोई भी एक चूज़ कर लेना। मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाले रखता हूँ एंड्रॉयड 8 का ही। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड है Kotlin DSL, तो आपने Kotlin नहीं रहने देना है, अगर वो भी नहीं सिलेक्ट करना तो आपने जो है फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना है। ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन सेटिंग में हम ऐप का नेम, पैकेज नेम, सेव लोकेशन, लैंग्वेज वगैरह और ये चीज़ें क्लियर करते हैं। तो जैसे ही मैंने फिनिश के बटन पे क्लिक किया, अभी ये जो है मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और अभी इसकी कुछ बेसिक सी रिसोर्सेज वगैरह होंगी एंड्रॉयड स्टूडियो की, तो ये डाउनलोड करेगा। हर प्रोजेक्ट के लिए जो है ना ये कुछ सिंक्रोनाइजेशन वगैरह करता है, कुछ बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं उसकी उनको ये डाउनलोड वगैरह कर लेता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा वेट कर लेना जब तक कि जो है सारा लोड नहीं हो जाता सही तरीके से। ये देखें जनरेटिंग सोर्सेज यहाँ पर भी अपनी फाइल्स वगैरह शो करा रहा है। हम तब तक के लिए वेट कर लेते हैं जब तक के लिए जो है ना कंप्लीट लोड नहीं हो जाता। अच्छा, तो ये मेरे पास सारा लोड हो चुका है, प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट। ये थोड़ा टाइम लेता है, जब भी आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो है ना थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, तो आपने इस चीज़ से जो है ना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें तो ऐप में आपने जानना है, जावा में जानना है, क्योंकि हमने जावा में प्रोजेक्ट बनाया था और ये मेरे पैकेज का नेम आ रहा है जो हमने उधर रखा था, और इसके अंदर मेरे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो एक एक्टिविटी उन्होंने बनाई थी वो आ रही है, ठीक है। और फ्रंट एंड की इसके अंदर आ रही है, रिसोर्सेज के अंदर जानना है, लेआउट के अंदर जानना है और ये आ रही है। हम एक्टिविटी बनाते हैं, एक्टिविटी को आप इस तरीके से ले सकते हैं लाइक नेक्स्ट अलग स्क्रीन टाइप, ठीक है। तो कोई भी हम न्यू स्क्रीन बनाते हैं तो हमारे पास उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड जो होती है वो होती है हमारे पास इस टाइप की फॉर्म के अंदर, मतलब XML टाइप, ठीक है। इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप थ्रू भी कर सकते हैं। ये अगर पैलेट पे मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं जो है ना कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप थ्रू भी कर सकता हूँ इसके अंदर, लाइक ये चीज़। और अगर मैं इसके जाता हूँ स्प्लिट के अंदर तो इनके थ्रू भी कर सकता हूँ। कोडिंग जो करूँगा वो यहाँ पर रियल टाइम ही चेंज होती जाएगी, और अगर मैं डाला था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसके अगर कोई तो इतनी मुझे उसकी जो है ना कोडिंग करनी पड़ती। और इसके अलावा अगर मैं जस्ट उसकी कोडिंग करना चाहता हूँ, डिज़ाइन भी नहीं देखना चाहता, तो यहाँ से मैं कोडिंग में जाऊँगा, तो यहाँ पर से जो है ना मैं उसकी जस्ट कोडिंग कर लूँगा। मेन एक्टिविटी जो है यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर होती है, हमारे पास सारे की सारी बैक एंड, इसके अंदर फ्रंट एंड और इसके अंदर बैक एंड। जो भी हम बैक एंड करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने मुझे बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।